कंफ्यूजन हो गई है, गोरेगांव है या गुड़गांव है। और गोरेगांव है तो ये मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है। तो ये आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है गुड़गांव मूलंड लिंक रोड, मूलंड लिंक रोड प्रोजेक्ट अपडेट। गुड़गांव लिंक रोड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो ये गुड़गांव के अंदर लिंक रोड है जिसकी प्रोग्रेस की अपडेट्स देखते हैं। जैसे लोकल ट्रेन्स को तो चलिए देख
जी जनाब, सबसे पहले तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो गई है, गोरे गांव है या गुड़गांव है। और गोरे गांव है तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है, तो ये आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा। अच्छा, बड़ा ही सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि हाँ यार, ये एक प्रॉब्लम है कि बीच में जो है वाइल्ड लाइफ का एरिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर काट के, हालांकि वो जगह इतनी दूर नहीं है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं तो बड़े ही अच्छे तरीके से टाइम पे और कम कॉस्ट पे कनेक्टिविटी हो सकती है। लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सदियों से वो रूट ही नहीं होते, मतलब वो एक नेचुरल इस तरह से कुछ इलाके बने हुए होते। लेकिन नेचुरल बने हुए हैं तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम उस नेचुरल से खेल सकते हैं ना, हम उस नेचुरल को तोड़ निकाल सकते हैं ना, हम अपना फ्यूल बचा सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, हम लोगों को तेज़ी से कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आज के दौर में यही किया जा रहा है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। तो अच्छा, मैं वही सोच रहा था, इतनी वीडियोस देख देख के इतना आइडिया हो गया कि क्या रोड बना दिया जाएगा डायरेक्ट, वाइल्ड लाइफ हो या जंगलात का इलाका हो तो दरमियान में रोड बना दिया जाएगा। तो ऐसी बात है कि एक इकोसिस्टम बना होता है जानवरों का, उनका बाकायदा आना जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है एक रोड बन जाने से इस तरह के इलाकों में। तो उसका भी ख्याल रखा गया, टनल बनाई जा रही है, तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम होगा। फिर टनल का बताया गया, यहाँ से टनल गुजरेगी ताकि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है या उनका जो एक अपना सिस्टम एक एनिमल्स का बना हुआ होता है, जो भी है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो ये मुझे लग रहा था और वाकई ही ऐसा ही हुआ। अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि गुड़गांव या गोरेगांव, ये आप लोग बताना है आपने, इतना डेवलप सिटी है, इतना डेवलप, मुंबई के करीब है और मुंबई से जोड़ने वाला लिंक रोड बन रहा है। मैं कहूँगा यार, मतलब किसी को भी अगर पाकिस्तान में ये इस तरह से बिल्डिंग और इस तरह से ये जगह दिखाई जाए, कोई भी नहीं मानेगा कि यार ये इंडिया है, यकीन करे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कई ऐसी वीडियोस भी हैं जो आउटडोर जाके वीडियोस बनाते हैं, लोगों से कमेंट्स लेते हैं, तो बाकायदा वहाँ पे इंडियन शहरों की वीडियो दिखाई गई तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, मतलब जहन में तसव्वुर में भी नहीं आ रहा था कि यार ये इंडिया हो सकता है, इतना डेवलप। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के माइंड में, जो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हैं या इंडियन वीडियोस उन्होंने नहीं देखी, तो वो अभी भी इंडिया को वही गुर्बत बहुत है। अभी भी कई लोगों से मेरी बात होती है, मैं भी पहले यही समझता था, तो अभी भी मेरी कई लोगों से बात होती है, तो यार वहाँ पे गुर्बत बहुत है, वहाँ पे बहुत सुना गुर्बत है। यकीन करें, ये चीज़ लोगों के जहन में बैठ गई है। आप उनकी परचेजिंग पावर देख लें, आप इंडियंस की कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आज भी हर पाकिस्तानी 90%, 80%, 70% पाकिस्तानी यही कहता है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, इंडिया में गुर्बत बहुत है। क्या पता, अच्छा हमें बताया भी नहीं जाता, हमें सिखाया भी नहीं जाता, हमारे टीचर्स को भी नहीं पता, हमारे बड़े बूढ़ों को भी नहीं पता। जो सुनते आ रहे हैं तो हम डेवलप वो आगे पहुंचाते आ रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया है तो कुछ लोगों को हकीकत का पता चला है, वरना ज़्यादातर लोगों के माइंडसेट एक ही है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा। सबसे पहले तो मैं इस शहर को कहूँगा बहुत ही डेवलप, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितनी ही सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, मतलब कमाल की डेवलपमेंट है, कमाल की। इसके अलावा इस तरीके से रोड बनाना, इश्यूज़ ढूंढना, लोगों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ये चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।